अगेन मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम क्लास 10th की एनसीईआरटी केमिस्ट्री के यूनिट 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के एक्सरसाइज को हम सॉल्व करा रहे हैं। तो आज का जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है ना। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 प्रैक्टिकली हमने एक्सप्लेन करके आपको बता दिया है। आप उन वीडियोस को जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, इजिली आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हमने थ्योरी में भी पढ़ाया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। व्हाट इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता क्या है? साथ ही साथ इसी में आपसे क्वेश्चन कर रहा है why should chemical equation be balanced। दो क्वेश्चंस यहाँ पे पुट किए गए। एक तो क्या है बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, और सेकंड ये है कि हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है। दोनों चीजें हमें बतानी होगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, आपको हम एक एक करके बताते जाएंगे। तो फर्स्ट जो हमारा इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसको हम आपको बताते हैं। इसके लिए पहले हम एक यहाँ पे एग्जांपल बताएंगे, है ना, डेली की तरह। एग्जांपल से आप क्या होगा, आपको एग्जांपल से डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी, इसलिए हम एग्जांपल ही पहले आपको बताते हैं। तो देखिए एग्जांपल क्या है, हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस को रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, क्लोरीन गैस के साथ। ये दोनों गैस हैं। ये आपका क्या है, ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। और Cl2 से क्या होगा, ये कौन सी गैस है, ये आपकी है क्लोरीन गैस। जब दोनों गैसें क्या होती हैं, रिएक्ट करती हैं, है ना, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस रिएक्ट करेंगी और क्या फॉर्म करेंगी, ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो फॉर्म करेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस HCl। हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस रिएक्ट करते हैं, क्या फॉर्म करती हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ये आपकी कौन सी गैस है, ये आपकी है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। अब देखिएगा इस केमिकल इक्वेशन में आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे स्टार्ट में जो ये वाला पार्ट है, इस पार्ट को हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, जो स्टार्ट में लिया गया है इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। वो सब्सटेंस जो स्टार्ट में ओरिजिनली टेक किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपका रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। अब अगर हम देखेंगे स्टार्ट में रिएक्टेंट में, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम है। कितने एटम है, 2 एटम है। और रिएक्शन जब कंप्लीट हो रहा है तो आप देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन का सिंगल एटम है, होना कितना चाहिए, 2 होना चाहिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। अब आप देख पा रहे होंगे हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए, यहाँ पे 2H, हाइड्रोजन के 2 एटम, रिएक्टेंट में भी 2H, हाइड्रोजन के 2 एटम। हाइड्रोजन क्या है, बैलेंस है। और अब अगला देखेंगे, यहाँ पे Cl2 मींस क्लोरीन के कितने एटम है, 2 एटम है। और इस साइड में भी आप देख लीजिए, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लीकेशन H के साथ भी है और Cl के साथ भी है, तो 2H 2Cl, Cl2 है, इधर भी Cl2 है। तो आपका ये केमिकल इक्वेशन क्या है, बैलेंस है, और इसी को बोलेंगे हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पर अगर हम देख पा रहे हैं कि रिएक्टेंट में कितने ओवरऑल एटम है, 2 और 2 4, प्रोडक्ट में भी कितने हैं, 2 और 2 4। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट, जितने रिएक्टेंट में एटम हो उतने ही किसमें हो, प्रोडक्ट में हो, तो उसी केमिकल इक्वेशन को हम बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और अगर मान लीजिए नहीं है तो उसको हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ये तो आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, क्योंकि रिएक्टेंट में भी 4 एटम है टोटल और प्रोडक्ट में भी 4 एटम है। अब डिफिनेशन क्लियर हो जाएगी, देखिएगा। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की डिफिनेशन क्या है, सच केमिकल इक्वेशन इन विच, कोई ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें क्या हो,
नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंटेड इन रिएक्टेंट्स, जितने रिएक्टेंट्स में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट हो इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंटेड इन प्रोडक्ट्स, उतने ही नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स किसमें हो, प्रोडक्ट्स में हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, उसी को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। तो यही ठीक है, इसका एग्जांपल है। अब हम जानते हैं जो इसमें सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस, क्यों बैलेंस करें, क्या नेसेसिटी है, ठीक है। तो उसके लिए देखिएगा रीजन बताते हैं आपको, क्या रीजन है। यहाँ पे हम लिखेंगे रीजन, रीजन फॉर बैलेंसिंग, रीजन फॉर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने का रीजन क्या है, ठीक है। तो देखिएगा रीजन आपको यहाँ पे हम क्लियर करा दे रहे हैं। तो एक साइंटिस्ट थे, उनका नेम था एंटोइन लॉरेंट लेवाइजर, जिनको बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। उन्होंने फादर ऑफ केमिस्ट्री उन्होंने क्या बताया था कि कोई भी केमिकल इक्वेशन हो रहा हो, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा हो, उसमें मास न तो क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जैसे ये देखिए ये मार्कर है, अगर हम चाहें कि इसको पूरी तरीके से इसके मास को डिस्ट्रॉय कर दे तो हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, इसको बहुत करेंगे, ब्रेक कर देंगे, जला देंगे, ये सब चीजें करेंगे। लेकिन जो उसकी एस होगी, जो उसमें पूरे गैस, ये सबको अगर हम कंबाइन कर लें उसका मास क्या होगा, जो इतना स्टार्ट में था उतना लास्ट में भी होगा। तो रीजन क्या है, रीजन फॉर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। तो रीजन हमारा ये है अकॉर्डिंग टू law of conservation of mass, law of conservation, according to law of conservation of mass, ये लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, मास कैन नाइदर बी created nor destroyed, मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो इन एनी केमिकल इक्वेशन, तो इन एनी केमिकल इक्वेशन, किसी केमिकल इक्वेशन में क्या होना चाहिए, मास ऑफ रिएक्टेंट्स, मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स, जितना रिएक्टेंट्स का मास हो उतना ही किसका हो, प्रोडक्ट का भी होना चाहिए। और अगर दोनों का मास इक्वल है तभी क्या होगा, केमिकल इक्वेशन बैलेंस होगा। तो यही रीजन है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का। रीजन क्या है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, तो ये कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, है ना। आप देखते होंगे सीन में ऐसे हाथ करते हैं तो कोई ना कोई चीजें आ जाती, ऐसा कुछ नहीं है। इस यूनिवर्स में जो मास है वही रहेगा, उसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो टोटली क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो यही है आपका अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉयड, मास को ना हम पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो इन एनी केमिकल इक्वेशन, इसलिए किसी भी केमिकल इक्वेशन में मास ऑफ रिएक्टेंट, जितना रिएक्टेंट्स का मास होना चाहिए इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, उतना मास का भी प्रोडक्ट होना चाहिए। इसलिए हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि एक भी एटम कम होगा तो उधर भी कम, या किसी भी साइड कम हो, रिएक्टेंट के साइड कम हो या प्रोडक्ट के साइड एक भी एटम कम होगा तो दोनों तरफ का मास क्या होगा, इक्वल नहीं होगा, क्योंकि एटम का भी अपना मास होता है। तो इधर देखिएगा जितना इधर मास हो रिएक्टेंट है उतना प्रोडक्ट का भी मास होना चाहिए। इसीलिए हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस कर देंगे उनके मास भी क्या होंगे, बैलेंस हो जाएंगे। तो आज आपने सीखा बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है और हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना चाहिए। तो देखिए आपसे केवल एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। साथ ही साथ आप शेयर भी कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं। थैंक्स लॉट ऑफ टू ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।